Good morning friends, this is Payal and today we will be discussing drugs used in heart failure. और उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हार्ट फेलियर क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं. ओके, सो व्हाट इज हार्ट फेलियर? अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हार्ट फेलियर इज व्हेन द कार्डियक आउटपुट इज इनएडिक्वेट टू प्रोवाइड द सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द बॉडी. हमारे देखो हार्ट का काम क्या है? हमारे हार्ट का काम है सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर फिल करना, उस ब्लड को लंग्स के पास भेजना, वहां से वो ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी को पंप करना वापस. ठीक है, अब ये जो पंपिंग एक्शन है, 1 मिनट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट. अब ये कार्डियक आउटपुट अगर किसी भी वजह से, ये अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है, अगर ये किसी भी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाए तो उस चीज को हम बोलते हैं कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ हार्ट फेलियर, कि हार्ट फेल हो रहा है. किसी भी वजह से जब आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है या कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट है, इतना कम हो गया है कि आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन या जो न्यूट्रिशन ब्लड ट्रांसपोर्ट करता था वो नहीं मिल पा रही, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर. अब अगर आपको हार्ट की फंक्शनिंग याद हो, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी हार्ट की पढ़ी होगी, तो हार्ट में सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है. सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन. तो हमने इसी बेसिस पे हार्ट फेलियर को भी 2 टाइप्स का बताया है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर. अगर कॉन्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई है, जो हार्ट का फिजिकल पंपिंग एक्शन है, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है इस तरीके से और आयोटा के थ्रू सारा जो ब्लड है वो आपके बॉडी में चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर किसी भी वजह से वो जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है या जो कॉन्ट्रैक्शन फिजिकल पंपिंग एक्शन कर रहा था, हार्ट जो पंप कर रहा था जोर लगा के, वो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर. ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका हार्ट देखो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो पूरा ब्लड पंप नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो सारे ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलेगा, ब्लड कम मिलेगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा और साथ साथ न्यूट्रिशन भी कम मिलेगा. फिर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, देखो जब हार्ट में ब्लड भरेगा बाहर से आके तभी तो वो उसको पंप करेगा ना. अगर किसी भी वजह से आपका जो हार्ट है उसकी मसल स्टिफ हो जाती है, ठीक है, या वो एडिक्वेट रिलैक्स नहीं हो पाती, उनमें स्टिफनिंग हो गई है, वो पूरा रिलैक्स नहीं हो पा रही है, तो उस केस में जो आपका हार्ट है उसमें पूरा ब्लड भरेगा नहीं. और अगर पूरा ब्लड भरेगा नहीं तो वो फिर पंप कैसे करेगा, है ना. ओके, तो इस केस में भी आपका, दोनों ही केसेस में आपका कार्डियक आउटपुट इवेंचुअली कम हो जाता है. एक केस में वो पूरा उसको पंप नहीं कर पा रहा है, एक केस में वो उसको पूरा फिल ही नहीं कर पा रहा है, तो पंप नहीं हो पाएगा. ओके, फिर एक स्पेशल टाइप का हार्ट फेलियर होता है हाई आउटपुट फेलियर. अभी हाई आउटपुट फेलियर क्या है? मैंने भी आपको ये बताया कि हार्ट फेलियर हम उसी चीज को बोलेंगे जहां पे हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो गया है. यहाँ तो एक्चुअली कम हो गया है. अब एक रिलेटिव भी तो किसी चीज की कमी हो सकती है ना. रिलेटिव इन द सेंस कि कार्डियक आउटपुट तो उतना ही है, नॉर्मल है, 5 लीटर आपका जो हार्ट है वो बेचारा नॉर्मल काम कर रहा है बिल्कुल, और वो 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है पर मिनट. बट आपने बॉडी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, आप कुछ ऐसी अब नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या आपने इतनी ज़्यादा मसल्स बना ली हैं. इन केस ऑफ बॉडी बिल्डर्स, जो लोग जिनका प्रोफेशन ही होता है, जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाते हैं, तो इतनी मसल्स को जो है वो बेचारा हार्ट सपोर्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी मसल्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट इतना काम नहीं कर पाता. हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है लेकिन वो नॉर्मल काम से आपकी बॉडी जो है वो सफिशिएंट उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो रिलेटिवली आउटपुट कम हो जाता है. इसको हम बोलते हैं हाई आउटपुट फेलियर. जब आपकी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसको हम बोलते हैं हाई आउटपुट फेलियर. अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? हार्ट फेलियर के कई सारे रीजंस हैं. जो हमारे हार्ट में वैल्व्स होती हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, उनमें से किसी भी वाल्व में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो दैट विल लीड टू हार्ट फेलियर. ठीक है, अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आपका बीपी हमेशा ज़्यादा रहता है, तो दैट कैन इवेंचुअली लीड टू हार्ट फेलियर. एरिथमियाज हार्ट फेलियर कर सकते हैं आगे जाके. आपको कोई भी टाइप की आपको कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ है, आपकी कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ है, दैट विल ऑल्सो लीड टू हार्ट फेलियर. देन मायोकार्डाइटिस, आपके हार्ट की मसल्स की इन्फ्लेमेशन, आपके हार्ट की मसल्स में डैमेज हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी भी तरीके की मसल्स की प्रॉब्लम, मायोकार्डियम की प्रॉब्लम, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट फेलियर. कि देन कंजेनिटल भी रीजंस होते हैं, कुछ चीज़ें हेरिडिटरी भी होती हैं. ठीक है, अगर आपको कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है आपके हार्ट में कोई, तो दैट कैन ऑल्सो इवेंचुअली लीड टू
हार्ट फेलियर। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? मान लो कि आपके कोई आसपास में किसी को है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे सिम्टम्स वो बंदा शो करेगा जिससे आपको लगा कि हाँ इसको कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है, इसका जो हार्ट है वो धीरे धीरे फेल हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम तो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सी, जब आपका कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, आपकी बॉडी को ब्लड कम मिल रहा है, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं सारी बॉडी में या बाहर आते जाते कैसे हैं? ब्लड के थ्रू। ठीक है, जो आपकी लंग्स के साथ एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के साथ, वो तो ब्लड के थ्रू ही होता है ना, जो एक्चुअल आपकी रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अगर ब्लड पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, तो उस केस में ऑक्सीजन भी कम मिलेगा बॉडी को, और ऑक्सीजन कम मिलेगा तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ठीक है, देन फटीग एंड वीकनेस, ऑब्वियसली बात है, न्यूट्रिशन पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं आ रहा, तो आप हर वक्त थका हुआ और कमज़ोर महसूस करेंगे। अब क्योंकि हार्ट पूरा ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, पूरा ब्लड अपने अंदर फिल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आपकी बॉडी की पेरिफेरीज में, यानी कि आपके हैंड्स में, आपके एंकल्स में, आपके फुट में जो ब्लड है वो थोड़ा थोड़ा फ्लूइड रहने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड पूरी तरीके से उसको सर्कुलेट कर नहीं पा रहा, तो वो फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं एडिमा। और जो पेरिफेरीज में होता है दैट इज पेरिफेरल एडिमा। ओके, एक डिस्कनिया की प्रॉब्लम होती है, वही सांस लेने की तकलीफ जिसको आप बोल सकते हैं। ये क्यों होती है? ड्यू टू पल्मनरी एडिमा। देखिए, 3 तरीके की सर्कुलेशन आपने एचपी में पढ़ी होगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मनरी सर्कुलेशन एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मनरी सर्कुलेशन है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। अब क्योंकि हार्ट पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो जो लंग्स के साथ एक्सचेंज कर रहा था वो भी पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता है, और लंग्स में भी थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है ना वो रहने लग जाता है, और धीरे धीरे फ्लूइड रिटेंशन होती है हमारी लंग्स में, जिसको हम बोलते हैं पल्मनरी एडिमा। ओके, देन टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया इज हाई हार्ट रेट। ये क्यों होता है? अब देखो, हमारी जो बॉडी है, इस तरीके से भगवान ने हमारे सारे मैकेनिज्म्स बनाए हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका ब्रेन पूरी कोशिश करता है, आपकी बॉडी पूरी कोशिश करती है उसको अपने लेवल पे ठीक करने की, कि वो कुछ भी करके उसको ठीक कर दे। तो ये इसी चीज़ का एक रिजल्ट है कि आपका हार्ट फेल हो रहा है, बॉडी को पूरा ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो ब्रेन उसको सेंस करता है और हार्ट बीट का जो रेट है वो बढ़ा देता है। ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि ब्लड की जो कमी हो रही है उसको कंपनसेट करने के लिए टैकीकार्डिया कर देता है। देन नोशिया एंड लैक ऑफ एपेटाइट। चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन इन द केस अगर आपका जो हार्ट फेल हो रहा है दैट इज ड्यू टू हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपका हार्ट फेल हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे, फिर उस केस में हमको चेस्ट पेन भी होता है। एक इसका जो रेगुलर सिम्टम है दैट इज परसिस्टेंट कफ। आपको खांसी होगी बहुत ज़्यादा। अब ये जो खांसी है ये वेट भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है, बट परसिस्टेंट कफ रहता है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर। जो न्यूयॉर्क एसोसिएशन ऑफ हार्ट है उन्होंने इसको 4 स्टेजेस में डिफाइन किया है या डिस्क्राइब या डिफ्रेंशिएट किया है, ताकि जब हम किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम फटाफट से आइडेंटिफाई कर सके कि ये स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है, और इसको हमें आगे क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। तो जो स्टेज 1 या स्टेज ए है, ठीक है, इसमें अभी कार्डियक डिजीज शुरू हो गई है, जो भी जिस भी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी हार्ट की, उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी उसको कोई भी साइन और सिम्टम नहीं है। अभी वो आराम से काम भी कर पा रहा है, एक्सरसाइज भी कर पा रहा है, रेस्ट भी कर पा रहा है, उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग वगैरह ये सब अभी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारा होता है स्टेज ए या स्टेज 1। स्टेज 2 हार्ट फेलियर क्या है? थोड़े से सिम्टम्स आने लगे हैं, अगर बैठा है आराम से, लेटा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब उसे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हल्के हल्के से सिम्टम्स जब वो एक्टिविटी करता है तो उस केस में थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स उसको आते हैं। देन 3rd स्टेज में सिग्निफिकेंट लिमिटेशन हो जाती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी में, आप आराम से सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हो, आपकी सांस फूलने लगती है, और आप सिर्फ तभी कंफर्टेबल रहते हो, इस स्टेज वाला पेशेंट सिर्फ तभी कंफर्टेबल होता है व्हेन ही इज एट रेस्ट, जब वो बैठा है या लेटा है तभी ही उसकी सांस नॉर्मल चल रही है, अदरवाइज उसको जरा सा भी काम करने में लिमिटेशंस होने लग जाती हैं। देन जो लास्ट स्टेज है या स्टेज 4 है दैट इज सीवियर लिमिटेशंस। बंदा काम कर ही नहीं पाता है, ठीक है, वो उसको चलने में भी प्रॉब्लम होगी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, सीवियर लिमिटेशंस इस केस में हो जाती है।
एंड अगर वो लेटा है ना तो भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशंस वगैरह, ये सब जो टिपिकल हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं वो उसको रेस्ट पे भी आने लग जाते हैं. ओके, so that is when we say that the heart failure is in stage 4. Okay.